हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग सीखेंगे क्लास 10th में जो सेंट्रल एडिया आती है 3 नंबर की, उसको हम लोग कौन सी सेंट्रल एडिया से तैयार करें जो पेपर में आ जाए, ताकि जो आपका 3 नंबर बनने वाला है वो आपका छूटे ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक सेंट्रल एडिया मैंने इससे पहले और भी दिया है, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो उसे भी आप लर्न रखेंगे। और एक सेंट्रल एरिया जो आपके सामने है उसका नाम है फायर एंड आइस। तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 सेंट्रल एरिया आप तैयार कर लें, क्योंकि इसका एक लॉजिक है और एक लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। हर कोई नहीं समझ पाता। वो क्या है, कई सेंट्रल एरिया याद करता रहता है, फिर भी क्या होता है एग्ज़ाम में कहीं 3 देता है ना, 3 में से एक ही करना होता है। मान लीजिए आपके यहाँ 10 पोएम है ना, आपने 5 याद किए, 5 में से कोई 3 पीछे को उठा दिया या कहीं और को उठा दिया, तो आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक ये होता है एग्जामिनर का, क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो पहली पोएम है ये, और दूसरी पोएम फायर एंड आइस है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि लॉजिक लेता है। लॉजिक का मतलब, अगर वो डस्ट ऑफ स्नो लेगा तो उसके साथ और कोई पोएम जोड़ेगा, फायर एंड आइस लेगा तो उसके साथ भी कोई पोएम जोड़ेगा। तो क्या आपको समझ में आया कि मतलब डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस में से एक उसको लेना ही लेना है। तो क्यों ना हम इन्हीं दोनों को याद तैयार कर लें, ताकि कम टाइम में हमारी तैयारी भी हो जाए और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और 3 नंबर भी हमको आसानी से मिल जाए। तो ये लॉजिक था। फिर ये लॉजिक ही लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसको तैयार करते हैं कि फायर एंड आइस में क्या बताया है राइटर ने, क्या कौन इसके मतलब पोएट हैं, उस पोएट का नाम आपको याद रखना है और सिस्टम से इसको लिखना है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर लेना है तो कम से कम 3 लाइन से तो कम ना हो, 3 लाइन से ज़्यादा 4 लाइन, 5 लाइन, 6, और 6 से ज़्यादा भी ना हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नहीं पता चला 3 नंबर के लिए आप 10 लाइन लिख दो, ठीक, तो आपको नंबर 3 ही मिलना है। ठीक, तो आपको बस 6 लाइन से ज़्यादा नहीं, 3 लाइन से कम नहीं, मतलब 3 से लेकर 5-6 के बीच में आपको रहना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम आपको बताएं, बहुत बिल्कुल आसान और सा तरीका है, बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, आप क्या बोलेंगे, दिस पोएम लिखेंगे हैज़ बीन कंपोज्ड। भाई ये कविता जो है रचना की गई है, किसके द्वारा, बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, इतना पहले आप लिख देंगे। कोई भी सेंट्रल एरिया में फर्स्ट लाइन जो है यही लिखी जाती है कि इसका पोएट कौन है, किसने इसको कंपोज किया है। क्योंकि कविता जो होती है वो रचना की जाती है। तो द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग, कवि ने ये कोशिश किया है, द डिफरेंसेस मतलब होता है अंतर लाने का प्रयास किया है, बिटवीन फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ के बीच में वो अंतर दिखाना चाहता है, विच रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के लोग मतलब दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश, ये संसार जो है नष्ट हो सकता है बाई फायर, यानी कवि कह रहा है कि संसार का अंत जो है आग से होगा। ठीक है, और जो है इसमें सो बाई आइस, या तो फिर बर्फ से होगा। और 2 कैटेगरी के लोग भी हैं, कुछ लोग इस संसार का अंत अग्नि से यानी आग से मानते हैं, कुछ लोग बर्फ से। दस इट कैन पेरिश डिवाइस, फिर दोबारा ये भी नष्ट हो सकता है बाई फायर एंड आइस। द पोएट फील्स दैट, कवि यह महसूस करता है, द आइस ऑफ हैट्रेड, मतलब जो बर्फ है वो घृणा का प्रतीक होता है। ठीक है, एज इज पावरफुल एज द फायर डिजायर, और आग जो होता है वह इच्छा का प्रतीक होता है। ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ड, जिससे इस संसार का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। ये रही दोस्तों सेंट्रल एरिया, जिसमें हमने आपको बताया कि सेंट्रल एरिया कैसे लिखें, और ताकि एग्जामिनर इतना इम्प्रेसिव हो जाए कि आपको जो है 3 नंबर पूरा पूरा देने पे मजबूर हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ओनली आप 2 पोएम तैयार रखें। ठीक है, ये डस्ट ऑफ स्नो जो मैं आपको शुरुआत में भी बताया था, और ये जो फायर एंड आइस है जो अभी अभी बता रहा हूँ। ठीक, फायर एंड आइस। ठीक है, अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो एक आध पोएम जैसे टाइगर इन द जू और अमांडा में से एक आध तैयार कर लीजिए, ताकि किसी भी हाल में ये छूटने ही ना पाए। वैसे 2 में ही आपका काम हो जाएगा, मगर क्या है, एक आध पोएम एक्स्ट्रा तैयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही थी। दोस्तों मैं था वैसे इंग्लिश टीचर, और आज मैंने आपको बताया कि सेंट्रल आइडिया को लिखा कैसे जाता है, एग्जामिनर का लॉजिक क्या होता है, जिससे आपको जो है 2 ही पोएम में जो है आप उससे
फ़ायदा उठा सकेंगे। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 10 में पहली बार जब पेपर देने जाते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न बहुत परेशान करता है। तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, 3 नंबर आपको मिलने वाला है। हाँ, दूसरा एक चीज़ ये है, आपको ये बताया चलता हूँ कि 3 नंबर आपको 4 लाइन की एक पोएम भी तैयार कर लीजिएगा, 2 अलग-अलग 4-4 लाइन की तैयार कर लीजिए, 3 नंबर उससे भी मिलेगा, तो 6 नंबर आपका कुल मिला के कंप्लीट होने वाला है पोएट्री से। और फिर उसके बाद स्टैन्ज़ा जो आएगा उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 8-9 नंबर का काम हो जाएगा आपका। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छा नंबर लेके आएंगे। और दोस्तों, हमारे इस चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 पर बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड हैं क्लास 10th और 12th की, और ग्रामर से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, इसको आप यहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं सर्च करके। एक्टिव पैसिव बाई गोल्डन फ्यूचर 078, डायरेक्ट डायरेक्ट बाई गोल्डन फ्यूचर 078 ओएस सर। ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग की भी है, लेकिन अभी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड देखेंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम बाद फिर आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग भी यहीं से आप सीखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप सभी लोग गोल्डन फ्यूचर 078 के साथ। थैंक यू सो मच।